अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरा टॉपिक अंबर भी नहीं है, फितनी भी नहीं है, तरबूज भी नहीं है। आज मैं अपनी बहन कनाडा वाली आयशा अहमद से यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आई हूँ। तो मैं उनसे ही आज बात करूँगी और आखिर में थोड़ी सी सोनू जी से भी करूँगी। आयशा अहमद ने आज मेरे लिए एक वीडियो बनाई कि कमल तुमने मेरे लिए कोई बात नहीं की। मेरा चैनल जो ये चला गया है, अंबर ने स्ट्राइक दी है, तो मैंने एक वीडियो हुई सिर्फ अंबर के ख़िलाफ़ बनाई थी। बाकी मैंने तमाम उनके फेवर में बनाई है और उन्होंने मेरी एक वीडियो पे मेरा पूरा चैनल उड़ा दिया। और मतलब आप सब जानते हैं कि उनका वाकई चैनल उड़ गया। और बात करने का असल जो मसला है ना, ये है मैं नहीं भी बात करती आज आयशा अहमद से, लेकिन मुझे इसलिए करनी पड़ी है कि वो जो चैनल चला रही थी वो उस चैनल से गरीबों की मदद कर रही थी और सभी गुनाहगार हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो भाई अगर कोई ऐसा काम कोई कर रहा है कि नेकी का, तो हम भी उसमें अगर अपना हिस्सा डालें तो अल्लाह ताला शायद हमारे भी गुनाह माफ़ कर दे। आयशा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही थी कि आप इतनी मेहनत कर कर इस चैनल पर आप गरीबों में वो पैसे तकसीम करती थी और अपनी अम्मी की दवाई भी लेती थी। आपकी मैं इस बात को सर आँखों पे रखती हूँ कि वाक़ई मैंने आपके लिए यहाँ पर अभी तक कोई बात नहीं की। ना मैंने अंबर से कहा, ना मैंने शबाना जी से कहा। आपने कई बार मुझे कहा कि आप मेरे लिए कमल बात करें, तो फिर मैंने कहा आज मुझे आयशा पे बात करनी चाहिए। तो आयशा जी, मैं आपके लिए ज़रूर बात करूँगी यहाँ पर। आयशा उनसे, अंबर से भी और शबाना जी से भी। शायद उस वक़्त अंबर का चैनल FIA वाले डील कर रहे थे, तो उन्होंने भेज दी होगी आपको कोई स्ट्राइक। लेकिन यहाँ आप ये बात भी माने कि फितनी ने भी आपको स्ट्राइक दी है। इस सारे मामले में फितनी भी कसूरवार है, लेकिन आपका चैनल चला गया, मुझे उसका दिल से अफ़सोस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने बाद में बताया कि आप तो वो पैसे सारे गरीबों में दे दिया करती थी। किसी के घर का चूल्हा जलता था, कोई यतीम बच्चे थे जो फिर दुआएँ करते थे आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए, और आप उनके दुआओं के लिए ही ये सारे काम कर रही थी। अगर अंबर ने ऐसा कुछ किया है तो मैं यहाँ पर चैनल पर बैठकर अंबर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अंबर बेटा, अगर कुछ हो सकता है तो आप आयशा अहमद के लिए ये स्ट्राइक वापस ले लें, या FIA वालों से कहें कि ये स्ट्राइक वापस ले लें, उनका चैनल वापस कर दें, क्योंकि वो एक फलाही इदारा ही समझो चला रही थी इस चैनल के ज़रिए, जो कि चैनल बंद होने से उनका बंद हो गया। तो ये गलत है बेटा। अगर वो आंटी आप देखें, उन्होंने आपके लिए जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सब में आपका फेवर किया है। उनकी फितनी से कई बार इस मौजू पे लड़ाई भी हुई है कि वो आपके हक में बोल रही थी। फितनी को ये गवारा नहीं था कि आपके हक में कोई बात करे, क्योंकि जो आपके हक में बात करता है उनसे वो फितनी और तरबूज झगड़ा कर लेती हैं। लेकिन आयशा अहमद ने झगड़े की परवाह किए बिना आपके हक में ही वीडियोस बनाई। लेकिन एक उन्होंने शायद आपको समझाने के लिए, या जिस मर्ज़ी आप वे में ले लें, उन्होंने बनाई थी आपके ऊपर, आपका थंबनेल यूज़ किया था, तो आपको गुस्सा आया या उनको आया। तो अगर हो सकता है बेटा, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी बड़े होने के नाते कि आप ये चैनल इनका वापस करवा दें। और आयशा अहमद इतनी बुरी नहीं है जितना कि हम सब इनको समझ रहे थे। मैंने जब पिछली वीडियोस इनकी उठा के देखी तो वो बेटा आपके ही हक में ही सारी थी, आपके ही फेवर में थी, आपके खिलाफ इन्होंने कोई बात नहीं की थी। बस एक वीडियो में इन्होंने आपके बारे में बात की थी, वहीं पर इनको स्ट्राइक आ गई। तो हो सके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो आप ये काम कर दें इनका। वो तो बहुत अच्छी खातून है, पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है, तरबियत याफ्ता है, तालीम याफ्ता है, वो जॉब करती हैं, कनाडा में रहती हैं। ऐसी हल्की बात नहीं है कि वो वहाँ पर रह रही हैं। वो अच्छी औरत है। मुझे उनकी जितनी भी वीडियोस मैंने देखी है, कहीं पर भी मुझे वो ख़राब औरत नज़र नहीं आई। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये इनका काम करके दें। अल्लाह ताला आपको इसका सिला देगा, क्योंकि वो सारे पैसे जहाँ जाएँगे वहाँ से भी आपको दुआएँ ही मिलेंगी बेटा। अल्लाह आपको आबाद रखे, आपको खुश रखे। मैं आपके लिए हर पल हर घड़ी दुआ करती हूँ। आयशा अहमद भी आपके लिए दुआ करेगी। आपको अल्लाह दिली सुकून अता करे, आपको अल्लाह ताला तमाम खुशियाँ नसीब करे, आपके घर में आपको बसना नसीब करे। अगर हो सके तो अंबर बेटा आप ये काम कर दें। और मैं यहाँ पर थोड़ी-सी बात शबाना जी से भी करूँगी कि अगर वो चाहें तो शायद ये काम हो जाए,
कि वो पुरानी एक यूट्यूबर है, माशाल्लाह उनके मिलियन होने वाले हैं, वो भी कोशिश करेंगी तो शायद आयशा अहमद का ये चैनल उनको वापस हो जाए। और वो बहुत परेशान है, और इसी परेशानी में ना वो कुछ उल्टा सीधा भी आप लोगों को बोल देती हैं, तो आप उसे दिल पे मत लीजिए, क्योंकि 5-6 हज़ार उनके सब्सक्राइबर थे, अच्छी खासी उनको उस चैनल से अर्निंग होती थी, और वो वहाँ पर देकर आती थी गरीबों को। और वो गरीबों की जो अब हालात हैं उनसे उनका दिल दुख रहा है, तो वो आकर यहाँ पर चैनल पर आपको या अंबर को कुछ कह देती हैं, तो इसका बुरा हरगिज़ नहीं मानिएगा। आप दीन और दुनिया को दोनों को समझती हैं। तरबूज और फितनी, ये वो चीज़ें हैं जो आप अभी तक नहीं समझी। आप बहुत सादा खातून हैं, आप दुनिया की चालाकी जानती नहीं है। जो आपके दिल में होता है ना, वही आपकी ज़बान पे होता है। मैंने आपकी तमाम वीडियोस देखी हैं, पहली भी और जो अब आप बना रही हैं वो भी। मैंने आपको सब्सक्राइब भी किया, और मैं चाहूँगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके गए हैं, जिन्होंने मुझे 40, 50, 60 जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो आपको भी जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रही हैं दीन और दुनिया के लिए, यतीम बच्चों के लिए। और एक समझा फिलहाल इदारा चला रही हैं। आज छोटा कर रही थी, कल आप बड़ा भी करती, लेकिन आपका छोटा ही चैनल ख़त्म कर दिया गया, तो बड़े तक तो आपको पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो आप ये ना समझिए आयशा साहिबा कि आपके ये मुखलिस हैं, ये आपसे मुखलिस नहीं है। इनको गवारा ही नहीं है 2 औरतों को कि किसी और का चैनल भी आ गया है। ये चाहती हैं बस हम दोनों ही इस चैनल पर काम करें। और फिर मैं एक बार कहूँगी कि जैसे आप सादा खातून है ना, दिल की भी साफ है, और जो बात करती है वो भी यहाँ पे इस चैनल पे आके साफ सुथरी करती हैं, कोई लगी लिपटी नहीं करती। जिसके चाहे मतलब जिसके लिए भी आप चाहती हैं ना बात करूं, उसके लिए आप बिल्कुल साफ सच्ची खरी और क्लियर बात करती हैं। मुझे आपकी ये अदा बहुत पसंद है। मैं कोई आपकी यहाँ पर खुशामद नहीं कर रही, कोई आपके घर से मुझे राशन नहीं आ रहा है, सिर्फ वो बात मैं यहाँ पर बयान कर रही हूँ जो मुझे नज़र आ रही है। इतनी तो मुझे भी इंसानों की परख है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आप मुझे हर तरह से अच्छी लगी है। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पर सोनू जी के लिए भी करूँगी कि वो भी आयशा अहमद की तरह बिल्कुल दिल की साफ और सच्ची और खरी बात करने वाली हैं। मैं उनसे डरती नहीं हूँ। बार बार जो ये फितनी और तरबूज कह रही है ना कि सोनू जी आपसे ये डरती है, ये ना, मैं नहीं डरती आपसे। बार बार भी मैं भी आपको कह रही हूँ कि मैं आपसे डरती नहीं हूँ। आपकी इज्जत करती हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी वीडियो से मैं लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ। वो इसलिए कि आप फ़नी बातें करती हैं, आप हँसाती बहुत हैं। आपकी बातें सुनकर मैं बहुत देर तक हँसती हूँ, इसलिए आप मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। जो मेरे दिल में बात होती है वही मेरी ज़बान पे होती है। आप मुझे फायर मार देंगी क्या, जो मैं अगर आपके खिलाफ कोई बात करूँगी तो? मुझे जो अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता नहीं लगता है। तो जो आप मुझे अच्छी लग रही है तो इनको क्या तकलीफ़ है, मुझे आयशा अहमद अच्छी लग रही है तो इनको क्या तकलीफ़ है, मुझे आलिया जी भी अच्छी लगती है। उनकी धीमा-धीमा अंदाज़ बोलने का, उनका तरीक़ाकार, उनकी रिएक्शन देने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आता है। तो जो मेरा चैनल, मेरी मर्ज़ी, मुझे जो पसंद आएगा मैं उसकी दिल से मतलब तारीफ़ करूँ या बुराई करूँ, इनको क्या एतराज़ है? आप ये समझती हैं मैं इन तीनों लेडीज़ से डरती हूँ, तो अगर डरती हूँ तो भई मैं डरती हूँ, ठीक है? मुझे कोई खौफ़ और वो नहीं है कि मैं ना कहूँ कि मैं नहीं डरती, मैं डरती हूँ। मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इनकी इज़्ज़त करती हूँ, इनको दिल से पसंद करती हूँ। अगर ये इनको डरना कहती हैं, तो कहती रहें, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस मुझे आपसे यही कहना था कि आप मुझे पसंद है, तो पसंद है। अब आते हैं आयशा अहमद की तरफ कि आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा कारसाज़ है। जिस काम के लिए आपने ये मुहिम शुरू की है ना, ये चैनल बनाया, अल्लाह ताला आपकी खुद मदद करेगा इंशाअल्लाह। और मैंने अंबर से रिक्वेस्ट की, अगर हुआ तो लाजमी, अंबर ऐसी लड़की नहीं है कि आपका चैनल वापस ना कराए। वो बात करेगी, क्या नाम इसका जो है ये शबाना जी, वो भी बात करेंगी आपके लिए। मैंने दोनों से रिक्वेस्ट की है, मैं उनके हक़ में वीडियोस बना रही हूँ। मैं उनसे कोई ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हक़ में वीडियो बना रही हूँ तो आप मेरी बात मानें। मैं सिर्फ़ एक इंसानियत के नाते उनसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि अगर हो सके तो आप आयशा अहमद का चैनल वापस करा दें, क्योंकि वो एक नेक काम कर रही थी और उसकी जो अर्निंग आ रही थी वो गरीबों पे ख़र्च कर रही हैं। और हम भी अगर इसमें अपना हिस्सा डालेंगे तो अल्लाह के घर हमें भी इसकी जज़ा मिलेगी कि हमने एक नेक काम में उनकी मदद की है। आज वो छोटा ये काम कर रही है, कल इंशाअल्लाह इसी चैनल के ज़रिए वो एक बड़ा काम भी करेंगी।
वो कोई अपने घर में इन पैसों को खर्च नहीं करती थी दूसरे लोगों की तरह, वो उसमें से गरीबों को ही सब देती थी और अपनी अम्मी की दवाई लेकर आती थी। क्योंकि कुछ औरतें, कुछ मर्द ऐसे होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं ना, उनके चेहरे से ज़ाहिर होता है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आपका चेहरा बताता है आयशा जी कि आप ये सब सच बोल रही हैं। आपको किसी से कोई लालच नहीं है, आपकी नीयत बिल्कुल साफ-सुथरी है, तो आपकी अल्लाह ताला भी मदद करेगा और अल्लाह ताला ही ये अंबर और शबाना जी के दिल में रहम डालेगा। ऐसी ख़वातीन ये नहीं है कि जो आपके साथ कोई दुश्मनी करेंगी, वो बहुत अच्छी खातून है। मैंने उनसे दरख्वास्त की है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका चैनल आ जाएगा। और आपने एक और चैनल भी बना लिया है, उस पे भी माशाल्लाह लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं, सब आपको पसंद कर रहे हैं। ऐसी एक बात नहीं है कि आपको पसंद नहीं किया जाता। आप किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं कहती हैं जो आपको नापसंद किया जाएगा। ठीक है? तो जैसे आपने कहा था, मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है। आप लगता है मुझे कि अभी भी शायद आप मुझसे नाराज़ हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। देखिए, मैंने तो आपके कहने पर आपके लिए एक वीडियो बना दी है। आज मैंने किसी टॉपिक पे बात नहीं की, सिर्फ़ आपके टॉपिक पे बात की है कि ये देखिए, अल्लाह के घर में इस वक़्त फ़जर की अज़ान हो रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं चाहती हूँ आपका चैनल वापस आ जाए। और मैं अपने चाहने वालों से दरख्वास्त करूँगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आके कमेंट करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।